नमस्कार, मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं, मंत्र जाप करते समय हम जो माला का इस्तेमाल करते हैं उसका क्या महत्व है और क्यों मंत्र सिद्धि के लिए माला आवश्यक है। ये सारी बातें मैं आपको बताने आया हूं। सबसे पहला, माला के अंदर 108 मणि होते हैं। तो 108 मणि क्यों होते हैं उसके पीछे का कारण बताता हूं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूरे आकाश को 27 नक्षत्रों में विभाजित किया गया है और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। आप 27 को 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अंक आता है 108। और जब कोई साधक अनुष्ठान करने बैठता है, साधना करने बैठता है, कोई मंत्र की सिद्धि करने बैठता है, तो पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों को एक साथ उजागर करने के लिए, आवाहित करने के लिए वो माला का इस्तेमाल करता है। और माला के अंदर टोटल अंक होते हैं, मणि होते हैं 108। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जब भी आप कोई नई माला खरीदने जाते हो तो आपको 3 महत्व की बातों का ध्यान देना होता है। सबसे पहला कि माला के अंदर 108 मणि होने चाहिए। दूसरा, एक भी मणि खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। तीसरा, माला के ऊपर के तरफ एक बड़ा मणि होना चाहिए जिसे कहते हैं सुमेरु। आगे बढ़ते हैं। माला को खरीदने के बाद, घर पे आने के बाद सबसे पहले गंगा जल से उसका शुद्धोदक स्नान करना चाहिए। उसके बाद उसे पंचोपचार पूजन करना चाहिए। उसके ऊपर 108 गायत्री मंत्र जाप करके उसे अभिमंत्रित करना चाहिए। तब जाके वो माला जागृत होती है, उसमें चैतन्य आता है और वो माला अनुष्ठान के लायक होती है। आगे बढ़ते हैं। माला करते समय आपको अपने हाथ के अंदर जो तीसरी अंगुली है, जिसे अनामिका कहते हैं, जिसके अंदर हम सगाई की अंगूठी पहनते हैं, रिंग फिंगर, उसी के ऊपर माला को रखा जाता है। और जैसे जैसे हम मंत्र बोलते जाते हैं वैसे वैसे एक एक मणि को आगे खसकाया जाता है। तीसरी अंगुली पे माला को रखा जाता है और अंगूठे से एक एक मणि को अपने तरफ खींचा जाता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। माला फेरते समय और एक महत्व की बात है कि ये अंगुली स्पर्श नहीं होनी चाहिए, उसका प्रिकॉशन लिया जाता है। माला करते करते जैसे ही आपकी माला आगे बढ़ने लगती है, आपके 108 मंत्र पूरे होने का समय आता है, तो आपके सामने सुमेरु मणि आके खड़ा हो जाता है। तो आपको माला को क्लॉकवाइज घुमा देना है और क्लॉकवाइज घुमा के फिर मंत्र शुरू करने हैं। इसी प्रकार किया जाता है। कभी भी याद रखना, मंत्र जाप करते समय कभी भी आपको जो मुख्य, जो बड़ा मणि है, जिसे हम सुमेरु मणि कहते हैं, उसको उल्लंघन, उसके ऊपर से नहीं जाना है, उसे ओवरटेक नहीं करना है। जैसे ही आपका सुमेरु आ जाता है, आपको माला को क्लॉकवाइज घुमा के फिर रिवर्स गियर में जाना शुरू कर देना है। इस प्रकार से मंत्र जाप किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। माला के कुछ खास नियम है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जो माला अनुष्ठान के अंदर इस्तेमाल की जाती है, मंत्र सिद्धि के समय जो माला के ऊपर आप मंत्र जाप करते हैं, वो माला को गलती से भी पहनना नहीं चाहिए। और जो माला आप पहनते हो उसके ऊपर आपको मंत्र जाप नहीं करने चाहिए। ये दोनों मालाएं अलग होती है। जैसे कि मान लो मैं इसके ऊपर मैं मंत्र जाप करता हूं तो ये माला अलग है, ये माला मैं पहनता हूं तो ये माला अलग है। ये दोनों माला अलग अलग होती है। मंत्र जाप करने की माला अलग होती है जिसे पहना नहीं जाता, और जो माला हम पहनते हैं उससे हम मंत्र जाप हमें नहीं करने हैं। ये बात का विशेष ध्यान देना है। फिर आगे बढ़ते हैं। मंत्र जाप करते समय आपको गौमुखी का इस्तेमाल करना है। गौमुखी यानी एक ऐसी कपड़े की थैली होती है कि जिसके अंदर आप अपना राइट हैंड माला के साथ अंदर आप लेके जाते हैं और आप गौमुखी का इस्तेमाल करते हुए आप माला करते हैं। ये गौमुखी का इस्तेमाल करने का भी 2 बड़ा कारण है। पहला कारण, कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि जैसे जैसे हमारी मंत्र की सिद्धि आगे बढ़ती है, 1 अनुष्ठान, 2 अनुष्ठान, 3 अनुष्ठान, लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र, जैसे जैसे हमारे मंत्र बढ़ते हैं वो माला भी बहुत ही पावरफुल हो जाती है। उसमें भी सात्विक ऊर्जा
उत्पन्न होती है, वो माला भी सिद्ध होती है। और आकाश के अंदर ब्रह्मांड की काफ़ी सारी शक्तियाँ होती है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, वो इस माला के अंदर से कुछ तत्व खींच लेती है, तो उस माला की सात्विकता कमज़ोर होती है। इसीलिए माला करते समय गौमुखी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि गौमुखी का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए कि माला करते समय कभी माला टूट गई तो उसके सारे मणि जमीन के ऊपर बिखर न जाए, इसीलिए भी गौमुखी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुख्य कारण है कि ब्रह्मांड की कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा इस माला के अंदर की सात्विकता को कम न करे, इसीलिए मंत्र जाप करते समय गौमुखी का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बार मैं लोगों के घर पे देखता हूँ तो एक ही माला के ऊपर सारे लोग मंत्र करते रहते हैं। पिताजी मंत्र करेंगे, मम्मी जी मंत्र करेगी, भाई बहन, बीवी बच्चे जो भी होंगे एक ही माला का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही गलत बात है। हर व्यक्ति की अपनी एक अलग माला होती है या अलग माला रखनी चाहिए, और उसमें भी जो खास करके मंत्र सिद्धि करता है, कोई अनुष्ठान करता है, कोई मंत्र की साधना करता है, तो उसे तो अपनी एक व्यक्तिगत माला अलग से रखनी चाहिए। और ये माला जब मंत्र पूरे हो जाए तो उसे कोई सुरक्षित जगह पे रखनी चाहिए, कोई डिब्बी के अंदर बंद करके रख देना चाहिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जब भी आप मंत्र करना शुरू करते हैं और जब भी आप मंत्र पूरे कर देते हैं तो आपको एक खास बात करनी है, ध्यान से सुनना। जब भी हम मंत्र करना शुरू करते हैं तो आपको माला को इस तरह से पकड़ना है, यानी सुमेरु का जो मणि है ऊपर आना चाहिए, और ये सुमेरु का जो मणि है वो सबसे पहले अपने त्रिपुटी को स्पर्श करना है, उसके बाद अपनी दोनों आँखों को स्पर्श करना है, उसके बाद अपने गले के ऊपर जो कंठ का जगह होता है वहाँ स्पर्श करना है, और अपने हृदय को स्पर्श करना है। इस तरह से आपको अपने त्रिपुटी, अपनी आँखें, अपना कंठ और अपने हृदय को स्पर्श करना है। मंत्र जाप शुरू करते हैं तब भी, और मंत्र जाप जब पूरे हो जाए माला को रखने से पहले ये करना है। उसके बाद और एक महत्व की बात मैं बताऊंगा कि जो भी माला आप मंत्र के समय इस्तेमाल करते हैं, ये माला गलती से भी आप किसी और को देना नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सिद्धियां होती हैं, इसलिए इस माला को हमेशा सुरक्षित रखें। आगे बढ़ते हैं। माला का और एक महत्व का पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो भी माला आप अनुष्ठान के समय इस्तेमाल करते हैं, उस माला के ऊपर अगर आप रोज 108 गायत्री मंत्र करते हैं तो माला और पावरफुल होती है, ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी साधना के लिए कौन सी माला का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से भगवान की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कौन सी माला का इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन सी साधना के लिए कौन सी माला का इस्तेमाल किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।